प्रेमियों को हमारा नमस्कार पहुंचे। मैं अपने परिचय बताना चाहता हूं दोस्तों कि मैं कहां रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है और मैं करता क्या हूं। हिला तो पत्ते पत्ते को उसे तूफान कहते हैं और समाज को इस दरिंदे को आशिक अर्जुन प्रधान कहते हैं। भाइयों, मेरा नाम आशिक अर्जुन प्रधान है, मैं अकबरपुर का ग्राम प्रधान हूं। दोस्तों, हमने तो पंचवर्षीय के प्रधानी में बहुत बड़ा नाम कमा गया। इतना बड़ा नाम कमा गया कि शायद कोई प्रधान 5 पंचवर्षीय में नाम नहीं कमाया होगा। ये तो आप लोगों की देश थी, आप लोगों की सोच थी, जो अपनी अमूल मत देकर के मुझे जिस तरीके से विजय प्राप्त कराए हो, उसी तरीके से मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों की सोच में कभी निराश होने नहीं दूंगा। और ये आप लोग के सामने मैं वादा किया था कि कोई जो काम नहीं करके दिखाया होगा वो काम मैं करके दिखाऊंगा। तो आज अपने बस्ती में जो गरीब भाई हमारे कॉलोनी के काबिल थे, हमने घर घर कॉलोनी यानी कॉलोनी से हमने वार्ड लगा दिया कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कॉलोनी नहीं पाया था गरीबों भाई के लिए। और पानी पीने के लिए हैंडपंप और चलने के लिए अच्छी सोलिंग। और यहाँ तक की बात बता रहा हूँ भाइयों, हमारे गांव में, हमारे बस्ती में बिजली की व्यवस्था नहीं था, हमने किसी भी तरीके बिजली लगवा दिए हैं। आज मेरा गांव देख लीजिए तो इस शहर जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों, जब तीसरी पंचवर्षीय मैंने लड़ा तो प्रधानी मैंने हार गया। हार इसलिए गया कि एक हमारे गांव में नया नेता पैदा हो गया था जिसका नाम अमरपाल था। अमरपाल की वजह से हमने लश्कर हार गया, प्रधानी मेरे हाथ से चली गई, मैं चुपचाप बैठ गया। लेकिन बैठा तो जरूर था दोस्तों, लेकिन एक आग तो लगाने से बुझ जाती है, वो मेरे दिल में आग लगी थी कि बुझाने से बुझने वाली नहीं। हमने समय की विचार करता रहा, वो समय वो घड़ी आ गई। दीपावली का त्योहार था, सभी लोग अपने अपने घर में दीपावली मना रहे थे। हमने साथियों के साथ और बोलेरो स्टार्ट किया और 2 लाख की बंदूक उठाया, पहुंच गया अमरपलवा के घर। अमरपाल और अमरपाल की बीवी का नाम था अनारकली। अनारकली के 2 से 3 बच्चे जन्म लिए थे। बड़े बेटे का नाम अनिल कुमार, उससे छोटी बेटी आरती, आरती से एक बेटी और थी जिसका नाम अंजलि। तो जब पहुंच गया तो क्या देखा, दोनों प्राणी मां लक्ष्मी की पूजा कर रहे थे। हमने जबरदस्ती साथियों के साथ उसके घरवा में घुस गया। जब घुस गया दोस्तों तो दोनों को हमने गोली मार दिया। उसी घरवा में तड़प के वो दोनों मर गए। गोली की आवाज बच्चों को कान तक जब पहुंची तो बड़ा बेटा अनिल और छोटी बेटी अंजलि वो भागते भागते घर में आ गए। जब घर में आ गए तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिल गया। हमने साथियों के साथ वो दोनों को जबरदस्ती पकड़ करके अपने बोलेरो में बंद कर दिया और नशीली दवा सुहा के ले गया, एक ऊंची पहाड़ी से फेंक दिया। वो दोनों गिर करके खत्म हो गए। बची कौन? उसकी बेटी आरतिया। जब मैं पता लगाने लगा आरतिया को तो पता ये लगा कि मेरे देर से वो गांव छोड़ करके भाग गई। अब उसके घर में कोई नहीं है, उसके घर में ताला लगा हुआ है। मैंने इसी साल अपनी शादी किया हो दोस्तों यही अमर घर से। मेरी बीवी का नाम है आशा अपर बला। मेरी बीवी हमारे घर नहीं रहती है, वो अपने मायके में रहती है। मायके में इसलिए रहती है कि मेरे बीवी से छोटे 2 भाई हैं, उन्हीं की सेवा में लगी रहती है कि जिस दिन हमारे भाई सियाने हो जाएंगे उसी दिन मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। बड़े साले का नाम अविनाश है, छोटे साले का नाम अमित है। और मैं सोच रहा था कि आज चलूंगा और अपनी बीवी आस्था परमला को अपने साथ में लिवा के अपने घर आएंगे। मैं चल रहा हूँ। अरे हम कहे पहले धान तोहरे में हमारा जाए। क्या पहले धान? कैसे पहले धान फिर? यह चना समझ पाए। हाँ। हमारे गांव में जो प्रधानी जीतता है, हाँ, हम लोग उसे प्रधान से
प्रेम से प्रधान जी कहते हैं। जो हार जाता है बे? जो हार जाता है तो उसे हम लोग पेले धान कहते हैं। काहे बेचारा जितना रुपया लगाए रहा पिलाई क्या था। देखो अबे वो भी प्रधान है, ऐसी बात नहीं है प्रधान। लेकिन प्रधान जी क्या बात है? जब आप पहला प्रधान पहली बार खड़ा भरा जी हाँ। आप हमें फोटो हाथ जोड़ के एकदम बढ़िया से खिंचाया, गाँव गाँव दुआरे दुआरे सबके लगाए जी हाँ। जाके बाहर मेसी करे। गाँव में ऐसी की है बे? गाँव में ऐसी में ऐसी बे? हाँ हाँ, तो हाँ जाए जाए गाँव गाँव में करे है क्या बे? कन्मेसी हाँ अच्छा बोल। के करे सामने तो हाँ ना करे क्या? कन्मेसी। हाँ हाँ, हाथ जोड़ के करे है। जी हाँ। अब तू करवाया है क्या? कन्मेसी। हाँ चल। प्रधान जी जब पहली बार आप प्रधानी में खड़ा भरे हाँ तो जीत गए। जी हाँ। वो कितना 275 वोट से। वो आपका जो विरोधी भारत लाल और बबलू नहीं थे तुर्की वाले, वो बेचारे 7 या 8 वोट पाए रहे। उनका क्या पता कि हम लोग है भी प्रधान ही। और वो जो भारत वाले है हाँ हाँ। वो गाँव से गंगा जी नहा चिलम चुराई के आए रहा बेचारा। तो क्या हुआ बे? तब प्रधान के बाद ये गाना पिला। हाँ गांजा पिलाने के लिए। हाँ। लेकिन जब दूसरी प्रधानी आप जीते तो गाँव गाँव के जितना खरीदा रहा सब ऊपर वाई जहाँ। अरे गाँव भी जब खड़े जा रहे उस तो आरसीसी कैसे होगा बे? तो जितना रहा आप गाँव में आरसीसी लगवाए जहाँ। जी हाँ। लेकिन जब तीसरी प्रधानी खड़ा भया प्रधान जी हाँ हाँ। तो प्रधानी हार गया। लेकिन प्रधान जी क्या? हमका ज्यादा एक टेंशन सताया जाता है। कौन सा टेंशन पे? टेंशन ही सताया जाता है प्रधान जी। हमारे भाजी का दूसरी बार जो फार्म जमा करवाया, जी हाँ। हम आज बात छोड़ा जगलाल के फार्म जमा कराया। हम तोरे साथे रही तो आदमी बन के तब तू हम आना बक्सा हमारे भाजी के लैट्रिन खाइए। देखो तेरा बात करता है हमें लैटरी के पैसा खा के लैटरी खा गया बे। देखो तेरा बात करता है बे। हाँ भाजी हमने बात छोड़ा, हम आज खुद ही खेल गए क्या बे? पैसा। देखो तुम्हारी लैटरिन पास हो जाएगी। नहीं वो कल लीले रात सरकार बात करता है। अभी बात करना हो अभी 2 साल बीत गया जब पैसा ही ना जाए ऐसी बढ़िया तू ही पैसा ली ले रहा। अबे ऐसे नहीं, तुम्हारी लैटरिन पास हो जाएगी, बात हो रहा है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी लैटरिन मिल जाएगी। बात कराइए। जी हाँ ये मेरी गारंटी है। लेकिन प्रधान जी क्या? ये आप तीसरी प्रधानी कैसे हार गए हमारे ही ना समझ में आवत। धर्मेंद्र पहली पंचवर्षी में हमने जगह कहे सुने जीत गया। जीत गया। मैं पैसा लगाया था, हाँ। जब दूसरी पंचवर्षी में जीता तो जो पैसा मैं लगाया था तो जितना विकास आता था हमने विकास पैसा रोक लेता था। समझा? जब विकास पैसा हमने रोक लिया तो ये आम जनता उब गई। तो इसी में मौका मिल गया मरबलवा को, लोगों को भगाने लगा। जब लोग को भगा दिया तो लोग उसके भगाए मार गए। तो इलेक्शन इसीलिए मैंने हार गया बे। और इलेक्शन में हारता नहीं। इलेक्शन हार। लेकिन प्रधान जी क्या? लगभग हम लोग में से तोहरे हवेली में हमका 12-13 साल ड्यूटी करत हुई जी है। हाँ जी हाँ। ये घरे में हम रोज आए कि झाड़ू पोछा चाय बनाए के आपके दे कि नाश्ता बनाए के आपके दे खाना बनाए के आपके दे। जी हाँ जी हाँ। लेकिन प्रधान जी क्या है वो? पॉइंट वाली बात किया। क्या? पॉइंट वाली बात कैसे बोलने वाली? हवेली में जब आई तब आप मिला क्या हमका पत्थराई नाच दिखाती। बात तो सही है धर्मेंद्र, तुमने कभी देखा नहीं, ये बात सत्य है। मेरी बीवी मेरे यहाँ नहीं रहती, वो अपने मायके में रहती है। मेरी बात समझा? जी प्रधान जी। हाँ एक मायके में। हाँ हाँ। कहो प्रधान जी क्या? कहूँ तो हर पैसे इतना शादी है। पागल हो गया है क्या बे तू? बेवकूफ तरह बात करता है। मैं सोचे वाली बात कि हम ना गांव में जाए तो हम चुरा के जाए गांव वाले दिखा के थूका न मरे ऊपर। इसलिए ये जब देखा तब पधराई न अपने नहीं घरे रात में कहा बात किया अगर कौनो दिक्कत हो बतावा चला बढ़िया डॉक्टर के हम दिखा दे। अरे बेवकूफ, डॉक्टर दिखाएगा। मेरी बात सुन, बताइए। मायके में इसलिए रहती है, हाँ। मेरे बीवी से छोटे 2 भाई हैं, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। इसलिए वहाँ छोड़ा है कि जिससे भाई उसका सयाने हो जाएंगे, ज्ञान काबिल हो जाएंगे
तो आपने बीवी को ले आओ, चले आएंगे, ये बात है। लेकिन प्रधान जी आपके लिए खुशखबरी वाली बात है। कैसे खुशखबरी? जवान हमका तू प्रधानी में जब जीता रहता है कि घाट खेत दे रहा हाँ। एक बीघा खेत में गन्ना बोआई जी। अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन प्रधान जी हमारे मेहरारू आपके न्योता दे आए हैं किस लिए में? पनीर और पुलाव के। पनीर और पुलाव? पुलाव क्या है? जो लंबा लंबा चावल आता हाँ वही पुलाव। हाथ वोट ली लो, गणाब से ली लो, खुदा का नाम लो, 5 मिनट में थाली साहब। बोल प्रधान जी हाँ। हमारा मेहरारू न्योता ले रहा है कि प्रधान जी हैं हमारे दुआरे, हाँ। तो उनका बैठाओ, बढ़िया से नाश्ता कराओ, खाना खिलाओ, चल के खेत देखिए आए ना हो के बैठिए बैठिए खेत में प्रधान जी गाना ही गई हैं। गाने क्या बोला मैं? जो ऊप का होता है उसे साले गाड़ा कहते हैं। तो भाई बैठे बैठे देखा पागल साले, इनका मेहरारू न्योता देगा, आएंगे बैठेंगे खाना खाएंगे, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो लोग काम करते रहेंगे, आप उठाए गाड़ा ही दे। पागल साले वो मारू में मुख गाड़ा कहा जाता है। देखो तरह साला बात करते चल पागल साले, कब कब बोलने के तरीके से उठा ले। जी प्रधान जी हाँ क्या पागल साले, बहुत मारू तो किसी दिन साले अगर दिमाग खराब करेगा। बोल क्या बात है? प्रधान जी हाँ। अरे मेरे हमार मुसीबत सुन ले तो हज खाता फाजिया। अरे राम रे प्लीज कम हुआ से जाओ। प्रधान जी आज हम आवन काहे लेट हो गए के कारण आज समझ पाया। प्रधान जी जब आवत रहे जैसे हम पहुंचे अपने दुआरे कल ड्यूटी के कुछ हमारे मेहरारू हमका देखते मान लगी भुनभुना है कि हजा दारू माटी जौनु कौन दिन हो हफ्ता की मरमरात की लकीर में जुमा जाते पाते माटी लगे कौन दिन हो निपट जाता हजा गाड़ी मोड़ पिया ना। क्या बोला बे, मेरे समझ में नहीं आया। हजा गाड़ी माटी जौनु हफ्ता की मरमरात की लकीर में तो हमारी चली जाए तो क्या पूछे अरे मोरे पिया ना। अरे मोरे पीना हो पिया ना रे कैसे पीना भी? उन नन्हे ने सब कुछ बताई है। एक बार आए रहे तो एक आधी बोटिया शीशी ऐसे फेंक दे रहे। अच्छा वो पीना की बात कर रहा। हाँ तो क्या फिर क्या हुआ? कहा जब देखा तब दारू की केकी होकी कहारत रहा था अरे राम हो तोहरे रहे न रहे घरे कोनो फायदा नहीं ना समझ हो तो मर गया क्या तुम्हारे मुंह देखे पाप है जिसका सूर के औलाद। ये मुझको कह रहा है कि तुम्हारी औरत तुमको कह रही थी? हमका कहा रही कहा रे राम ने जब देखा तब आवा था एक चाटी खा के सांप के सोवा था। पागल साले कुछ कहा ना हमका मेहरारू हमारे कहा देखा सब बताओ। ऐसा लातो मारत रहे जैसे बाबू साहब हमसे बात ना बर्दाश्त भाई। तो क्या हुआ? पहुंचे बोकरी वाली रही पहुंचते मान प्रधान जी लगे बोकरी ब्लाउज खोलना तो फिर क्या हुआ? अब प्रधान जी अब जितना जान पाया अगर बोकरी के ब्लाउज न पहनाई तो सैया गाड़ी बच्चा तो उठे की जावत। ये बात साले तो बताता है बोकरी के ब्लाउज खोले जाके ब्लाउज पहना बोकरी चला। प्रधान जी हमका हल्के में ना ला 1 साल में 3 गए लग बाप 1 साल में 3? 87 के उरेज माना पर 3 गाड़ी। ये कैसे होता है? 1 साल में 3 गए लग बाप कैसे रहे ना समझ पाया नहीं तुम न समझ पाओगे भैया ने ना यहाँ न बता देगी क्या बताए प्रधान जी जब हम अपन शादी करे मेहरारू लेके आए तो करे 9 महीना बाद शादी करके लई आए ओकरे नहीं घर से अपने हाँ तो कहा भाई ओका लाइन के तो आए फिर क्या हुआ? जब प्रधान जी लिया है ना 9 महीना बाद हमारे मेहरारू के लड़किया है 9 महीने के बाद 2 लड़किया लौकी और कोहड़ा। लौकी और कुहा। हाँ 2 लड़किया हो गए 9 महीना बाद 2 लड़के भाई एक लड़के हमारे मेहरारू ने घर से लेके आई रहा चोरी के
चोरी खो चाहे जवन हो गाँव में अगर तीनों लड़के हमारे जाती हैं हाँ। तब फलानवन आदमी देखा तीन कहा तीन माँ देखा धर्मेंद्र फलाने के लड़का तीनों जाता है तीनों जाता है, बहुत बड़ा नाम तोहार हो तो ही। अच्छा तीनों के कई भाई तोहरे भाई, तो नाम के कई भाई तोहार हो, तो गजेला के कई भाई तोहार भाई। तो हम कहाँ खाते तो आज भाई प्रधान जी हाँ, आवा चला जाए प्रधान के चलो। आए हुए संगीत चलाते प्रेमियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार सत्कार। आप लोग सबसे पहले मेरा और मेरे परिवार का परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं इसी अमरगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अविनाश है। मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम अमित कुमार है। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात है, जब हम दोनों भाई छोटे छोटे थे तभी मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मुझे उनका प्यार नहीं मिला और ये दुनिया छोड़ करके स्वर्गवासी हो गई। घर में मेरी बड़ी बहन है जिसका नाम आशा परबला है। मैं अपनी बड़ी बहन आशा की शादी अकबरपुर में किया हूँ। मेरे जीजा जी का नाम आशिक अर्जुन प्रधान है। लेकिन मेरी बहन अपने ससुराल में नहीं रहती है, वो हमारे घर पर रहती है। हम दोनों भाई की परवरिश करती है। खुशियों से मेरा परिवार चल रहा है। मेरे कॉलेज का वक्त हो गया है। मेरा एक दोस्त है, अभी तक वो आया नहीं, मालूम नहीं कॉलेज जाएगा या नहीं जाएगा। थोड़ी देर उसका यहीं पर इंतजार करता हूँ, उसके बाद फिर कॉलेज चलता हूँ। भैया 9 सत्ते 63। हाँ हम कहे भैया 9 सत्ते बता रहा हूँ 63। मतलब यह ले गया था। याद कर कल दोपहरे हम आपसे ले रहे। वो तो लेवा ही नहीं भेले हा का। नहीं याद करा हम ले रहे हैं। हम करे रहे ले रहे। हम करे रहे आप ले रहे क्या? अरे यार नमवा उसे न सत्य नहीं, उसे नमस्ते कहते हैं। भैया नमस्ते नमस्ते नहीं बना काट खाओ करे भैया बया राम अलग बनाई ले है। भारत लाल आए हैं विकलांग कोटम चलता ओका कहाँ से आवत है। कितना भी संघर्ष करे रहा लखनऊ जाएगी। मतलब नहीं समझ पाया। आपका नाम कुछ स्कूल जाए स्कूल? अरे यार स्कूल को स्कूल शाम की जाए थी चौकिंग। अबे चौकिंग नहीं से कोचिंग कहते हैं। कबो कबो हम टेक्नों पे जाई थी। तो कॉलेज लगा हो मेरा पढ़ाई लिखाई कंगी शीशा लग गांधी शीशा गोपनी बात या तनी हम लोग ये कि आइए हमें तो कहे शीशा कंगी हमारा ले जाए थी। हमारे स्कूल में एक नई नई मैडम आई हैं। पैसा दे रहे हैं मंगाए रहे का ना उनके
शादी ना भैया। मैडम जी हमका 2 दिन देखें ऐसे। 2 दिन देखें तो मुस्कुराए लागे हमका देखिए तब हम समझ गए कि अब लाइन पर से गाड़ी पटरी चेंज करती है। बिना बात की समझ गया तू। 2 दिन से मैडम जी से इशारा में हम जगवाए अपन। अच्छा तीसरे दिन मैडम के लगे गए हम कहे मैडम जी आज वो देख लिया गलत है कि सही है। मैडम जी फिर मुझकी मारी तभी समझ गए कि तीसरे दिन बाहर वो ठार के जावे। अभी स्कूल ना पहुंच पाए तभी रास्ता में तो जहाँ खड़ते थे जात रहे हम। समझ नहीं लगा है कि नहीं दिखाता ही हाथ हत्था नहीं देख के बाहर सकलिया देख के मुस्कुराते हैं जौन तू गंधात रहे हैं। हफ्ता भरे में नहाते हैं एक दिन तू धोखा क्या कहेगी उन्हें मुंह घुमा लेते हैं गंधात रहे। अब तू बाहर दाम का देख के खुश हो गया पढ़ाई जात है कि मैडम देखे जात। आजकल 70% लड़कियां पढ़ाई ना खाली मैडम देखे जाती। यही बड़े 2 साल से पढ़ाई बंद हो गई सरकार की तरफ। भले भवा तीसरा उनका लागत है फिर कहर वाला आवई वाला है भैया वो छावे हो या कि मैडम के चक्कर में सब भूल गया। काहे नहीं आवत आज पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हिंदी में बोला रहा भोई जाता बादर गाथा गाथा सुनावत हम कर दू बस लाठी उधारी हुआ पकड़ा कंधा कितना बड़े बे कहीं अपन झाड़ा हम जा रहे हैं तो अपन झारत रहा है। कहा बहुत गौर से लखा था आवाज क्या रही अपन सामान सुरक्षित करेगी। अरे बाबू का धंधा पुराना है आटे मिलाने वाला इस सऊदिया का पेनिया दुबई के इंडिया पे ने के बीता बहुत अगर जेबन डाल ले इसको फेंके था। इसलिए मैं बाहर से इसको मंगाया हूँ जब ना चला तो मुहिम जाए कि 2 बार ऐसे बांध बारी 2 बांध फेंका था तो करे बाद चले माइम नो कोई दिक्कत फट 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 फट। आजकल शिशुए को पता लिख ले दिमाग में खाली कंप्यूटर में चलावे बिना आपकी बेट की सूरत खाएगी होगा ससुर और पाकर जानना था मैडम के साथ लेकिन क्या है हमका मुर्दा बनाई गई है। आप वो काली बढ़िया हम पढ़ाई चालू कर रही है। जा कहा कार से कबूतर वाला खास से खरगोश वाला गाछ से गधा वाला गमला वाला का